अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसमें हम बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कन्वर्जन्स जो है वो बॉयल्स और चार्ल्स लॉ की बता देती हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। बेसिक कन्वर्जन्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर अगर आपको गिवन हो एटीएम में, ठीक है, अगर आपको एटीएम में गिवन होगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे टॉ में, और 1 एटीएम बराबर होता है किसके, 760 टॉर के। अगर आपको एटीएम में गिवन है और आपको टॉर में लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देख लेते हैं, आपको कीवर्ड्स में लिख देते हैं कि अगर आपके पास एटीएम में आपको प्रेशर गिवन होगा और आपको टॉर में लेके जाना है तो आप किस तरीके से जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 760 से। इसी तरह हम इसका उलट कर लेते हैं, अगर आपको प्रेशर टॉर में गिवन हो, ठीक है, अगर आपको प्रेशर टॉ में गिवन हो और आपको एटीएम में चाहिए होगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 760 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गई प्रेशर की बात। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम में हमारे पास लीटर में दिया जा सकता है, ठीक है, लीटर में होता है, एमएल में होता है, सीएम क्यूब में होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं लीटर की तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के। इसी तरह ml 1 ml बराबर होगा आपका 1 cm क्यूब में, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं लीटर। अगर हमें लीटर से ml में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और अगर हमें ml से लीटर में मूव करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 1000। क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है ml के, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 ml के। इसके लिए अगर मैं आपको हिंट देती हूँ तो जैसे अगर हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब, वो बराबर होगा आपका 2 ml के। इसी तरह आपके पास 1 ml बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको दिया जा रहा है 3 ml तो वो आपके बराबर होगा 3 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। ये तो हो गई किसकी कन्वर्जन, वॉल्यूम की। अब लास्ट हमारे पास आती है टेम्परेचर की कन्वर्जन। टेम्परेचर में अगर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन हो, वैल्यू अगर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन होगी और हमें कन्वर्जन करनी है केल्विन में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे +273। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस मुझे गिवन, मैं क्या करूँगी, 5 + 273 इज इक्वल्स टू 278 केल्विन। वैल्यू आ गई मेरे पास केल्विन में। इसी तरह अगर मुझे गिवन होगा केल्विन में कोई वैल्यू गिवन है और मुझे सेल्सियस में जाना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली माइनस कर दूँगी 273। एग्जाम्पल देख ले, 278 केल्विन हमें गिवन है और हमें सेल्सियस में जाना है तो मैं कर दूँगी 278 - 273, तो मेरे पास आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए प्लस करेंगे हम, और केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए हम माइनस करेंगे 273। ये तो हो गई आपकी बेसिक कन्वर्जन्स जो आपको हेल्प करेंगी चार्ल्स और बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अगर आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये रहा क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज 6080 टॉर। तो जो सैम्पल गैस का प्रेशर है वो है 6080 टॉर। जो इनिशियल प्रेशर हमारे पास आ जाता है वो क्या है, P1 हमारे पास है 6080 टॉर, एंड द वॉल्यूम इज 15 लीटर्स। V1 इनिशियल वॉल्यूम 15 लीटर्स, ठीक है। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 6 atm, अगर हम प्रेशर कम करते हैं, कितना कम करते हैं, 6 atm तक, तो व्हाट इज द वॉल्यूम और व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या कहलाएगा, तो इज रिड्यूस टू 6 atm, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, P2। तो P2 इज द फाइनल प्रेशर है हमारा, ठीक है। P2 इज इक्वल्स टू 6 atm
एंड V2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमें मालूम करना है। तो इसी तरह ये इनिशियल प्रेशर हो गया, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमें प्रेशर यहाँ गिवन है टॉर में और दूसरा हमें गिवन है ATM में। तो हमारे पास जो है ना दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, तभी हम रख सकते हैं। तो या तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर दूं टॉर में, या तो मैं इसको भी कर दूं किसमें, ATM डिवाइडेड बाय 760। तो ये क्या हो जाएगा, 6080 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल्स टू 8 ATM। तो जो प्रेशर हमारे पास आया है वो क्या आएगा, 8 ATM। मैं चाहती तो इसको भी मैं चाहती तो या तो इसको मैं टॉ में कन्वर्ट कर देती, दोनों टॉर हो जाते, या फिर मैंने जो है वो इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये दोनों मेरे पास किस में आ गए, ATM में। तो अब हमारे पास जो हम वैल्यू अपनी प्रेशर की पुट करेंगे वो कौन सी पुट करेंगे, ATM की पुट करेंगे। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू दी P2 V2। फॉर्मूले की कन्वर्जन हम कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, V2 फाइंड आउट करना है। P1 V1 हमें फाइंड आउट करना है V2। P2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू V2। तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फॉर्मूले की कन्वर्जन हो गई। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। V2 को मैं पहले यहाँ ले आती हूँ। P1 मेरे पास क्या है, 8 ATM मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मेरे पास क्या है, 15 लीटर्स डिवाइडेड बाय P2 है मेरे पास 6 ATM। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 8 15 120 डिवाइडेड बाय 6, तो V2 हमारे पास आ जाएगा 20 लीटर्स। ठीक है, तो जो यूनिट हमें ऊपर गिवन होगा, जैसे यहाँ लीटर्स में था, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो यूनिट आएगा वो किस में आएगा, लीटर्स में आएगा। तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है सवाल में, इट इज़ डिज़ायर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस फ्रॉम 90.5 to 120 सेंटीमीटर क्यूब वेल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट। हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करें उसके फिक्स्ड अमाउंट से, यानी कि जो भी हमें फिक्स्ड अमाउंट गिवन है उससे इंक्रीज़ करें हम कहाँ तक। तो फिक्स अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा, 90.5, और जो हमारी ख्वाहिश है कि हम उसको इंक्रीज़ करें, डिज़ायर टू इंक्रीज़, तो वो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें V1 90.5 सेंटीमीटर क्यूब और V2 120 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, जबकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर इफ़ इनिशियल टेम्परेचर इज़ 33 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि हमारे पास जो है वो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा अगर इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 33 डिग्री सेल्सियस है। तो हम बना लेते हैं पहले डाटा, बिल्कुल इसी तरह से कि क्या इनिशियल वॉल्यूम V1 हमें गिवन है 90.5 सेंटीमीटर क्यूब, फिक्स्ड अमाउंट था गैस का। जो हमने इसको बढ़ाया, V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ गया 120 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह इनिशियल टेम्परेचर हमें क्या गिवन है, T1 गिवन है 33 डिग्री सेल्सियस, जबकि T2 हमसे कहा है कि आप मालूम करें। तो अब यहाँ पर हमें गिवन है सेल्सियस में, तो हम सेल्सियस में तो पुट नहीं करेंगे, सेल्सियस से हमें केल्विन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 273। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 273, तो ये हो जाएगा 306 केल्विन। तो हम अपनी ये वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें T2 फाइंड आउट करना है। V1 अपॉन T1 ये हो गया हमारे पास V2 अपॉन T2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड में। ठीक है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो फॉर्मूले को देख लेते हैं हम। V1 इज इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हमें T2 फाइंड आउट करना है, तो T2 यहाँ मूव कर जाएगा और V1 कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल्स टू V2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय V1। वैल्यू को पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय T1 306 केल्विन डिवाइडेड बाय 90.5
5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया हमारे पास 36,720 डिवाइडेड बाय 90.5, तो T2 हमें मिल गया 405.7 केल्विन में हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।